इच्छा विघात से पीड़ित मानव। प्रश्न है, इच्छाओं का विघात होने पर व्यक्ति दुखी क्यों होता है तथा उस दुख से कैसे बचा जाए। इच्छाओं के विघात होने के कारण व्यक्ति दुखी हो जाता है और वो जो दुख है इच्छा विघात होने पर, इच्छा हमारा पूर्ण ना होने पर, उससे कैसे बचा जाए, इस विषय पर है। उत्तर है, व्यक्ति मिथ्या अभिमान के कारण यह धारणा बना लेता है कि मैं जो चाहूँगा वह मेरी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। किस कारण से ऐसी मान्यताएं बना लेता है, धारणा बना लेता है कि जो मैं चाहूँगा वो इच्छा मेरी पूरी हो जाएगी। किंतु जब ऐसा नहीं होता तो व्यक्ति दुखी होता है। जब इच्छा पूरी नहीं होती है तो फिर दुखी, भयंकर दुखी हो जाते हैं। और हम मन में इच्छा करते हैं कि मेरा काम इस तरह हो जाए, जितना चाहता हूँ उतनी मात्रा में और इस ढंग से, इस विधि से हो जाए। किंतु ऐसे 100% कभी किसी की इच्छा पूर्ण नहीं होती है। भौतिक स्तर पर सब कामनाओं की पूर्ति नहीं हो सकती, पर हाँ, कामनाओं के संस्कार दग्धबीज किए जा सकते हैं। जो भौतिक क्षेत्र में हमारे संसार के देखने, सुनने, खाने पीने आदि में जो इच्छाएं होती है अनावश्यक, एक तो होता है कि आवश्यक जितना चाहिए वह इच्छाएं तो चल जाएगा, वो आवश्यक है साधन के रूप में। यहाँ पर जो इच्छाओं को बात हो रही है ये है अनावश्यक। अनावश्यक इच्छाएं जो हम अधिक पाल लेते हैं वह पूरा ना होने पर दुखी होते हैं। तो जो इच्छाएं हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं और उसके संस्कारों को दग्धबीज कर सकते हैं। अति आवश्यक जो है वो तो मिल ही गया है, जो भी खाने पीने का है, रहने का है, सामान्य रूप से हो ही जाता है। लेकिन जो अनावश्यक रूप से अपने आवश्यकता से अधिक हम इच्छाएं करते हैं वह दुखों के कारण हो जाता है। तो दुख से कैसे बचा जाए। व्यक्ति मनन व निधिध्यासन से इस निर्णय पर पहुंचे कि कोई किसी के पूरा अनुकूल नहीं रह सकता है। कैसे होगा ये? मनन करने पर, निधिध्यासन करने पर यह निर्णय हो सकता है। तो हमको इस विषय में विशेष चिंतन, मनन, निधिध्यासन करके निश्चय करना है कि कोई भी व्यक्ति हमारा पूरा का पूरा अनुकूल नहीं हो सकता है और हम भी किसी व्यक्ति के पूर्ण अनुकूल नहीं रहते हैं। गुरु आचार्य जो हमसे चाहते हैं, माता पिता हमसे जो चाहते हैं वो हम नहीं हो पाते हैं उनके अनुकूल। हम अपने हिसाब से जितने हमारे पास ज्ञान है उसके आधार पर हम कार्य करते हैं। दूसरे के पूरा अनुकूल तो बन नहीं सकते हैं कभी भी। तो जब हम दूसरे के अनुकूल नहीं बन पाते हैं, हम दूसरे जैसे चाहते हैं वैसे नहीं करते हैं, तो दूसरे से हम ऐसे आशाएं क्यों रखते हैं। तो हमको भी इन आशाओं को हटाना है कि दूसरे मेरे से मेरी इच्छा के अनुकूल यदि व्यवहार ना करे तब भी मुझको सहन करना है, वहाँ पर शांत रहना है। और पूर्ण अनुकूलता ना होने में कारण है, क्या कारण है? प्रत्येक व्यक्ति कर्म करने में स्वतंत्र है। वहाँ कैसे सोचना है? यदि व्यक्ति हमारा अनुकूल नहीं हो रहा है, हमारे हिसाब से नहीं चल रहा है, तो वहाँ ऐसे सोचना है कि प्रत्येक व्यक्ति कर्म करने में स्वतंत्र है।
और दूसरा, व्यक्तियों के अपने विभिन्न संस्कार और योग्यताएं हैं। प्रत्येक व्यक्ति के संस्कार अलग है और योग्यताएं भी अलग हैं, इसी कारण से मेरे अनुकूल नहीं चल रहा है अब। और तीसरा है, व्यक्ति स्वार्थी, प्रमादी, आलसी आदि होता है। स्वार्थ के कारण, प्रमाद के कारण, आलस्य के कारण वह जो हम चाहते वो नहीं करता है, अथवा वेदादि शास्त्रों के अनुकूल कार्य करता नहीं, ये भी कारण है। और चौथा है, व्यक्ति का बौद्धिक स्तर गिरता और चढ़ता रहता है, कभी नीचे हो जाता है, कभी ऊपर हो जाता है। तो यहाँ भिन्न भिन्न मनुष्य से जब हम व्यवहार करेंगे तो इन बातों को सामने रखना है। और ऐसे भी हो सकता है कि हम जो इच्छाएं रख रहे हैं वो भी हमारी भी त्रुटि हो सकती है, हम अनावश्यक इच्छाएं पाल दिए, अथवा हम जो उससे उसकी योग्यता से अधिक इच्छाएं रख लेते हैं, तो ये भी दुखों का कारण होता है। तो हमें इच्छा जो करते समय अथवा हमारे अनुकूल जो नहीं चलता है उस समय ऐसे विचार करना है, धैर्य रखना है। हम यदि सत्वगुण में प्रतिष्ठित नहीं होते हैं, अपने चित्त को स्थिर और शांत नहीं रखते हैं, तो हम फिर विचलित हो जाएंगे, घबरा जाएंगे, चंचल हो जाएंगे, और इनके कारण हम फिर बहुत अधिक शोक, दुख, कष्ट से पीड़ित हो जाते हैं। तो जब हम ईश्वर के सानिध्य में रहते हैं, ईश्वर को ही सर्वोपरि मानते हैं, और ईश्वर के अलावा जितने भी मनुष्य हैं उनके अंदर इस बात को पहले से मान के चलेंगे कि वह व्यक्ति अल्पज्ञता के कारण, अलग अलग संस्कारों के कारण, बौद्धिक स्तर न्यून अधिक के कारण हमारे प्रतिकूल व्यवहार कर सकता है। और उस स्थिति में मुझको अपने मानसिक जो संतुलन है उसको खोना नहीं है। तो उपाय आगे बता रहे हैं कि हर समय यह मन में रखें कि घनिष्ठ से घनिष्ठ और निकट से निकट व्यक्ति, वह चाहे मेरा पुत्र हो, पत्नी आदि भी क्यों ना हो, जैसा मैं चाहता हूँ वैसा ही बोले, विचारे और बर्ताव करे, यह संभव नहीं है। तो ऐसे हमको पहले से ही मन में रख के चलना चाहिए, क्योंकि कर्ता तो कहते ही उसे हैं कि जो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम में स्वतंत्र हो, अर्थात चाहे तो करे, ना चाहे तो ना करे, या उल्टा करे। करने में स्वतंत्र होने से कोई व्यक्ति हमारा विरोध भी कर सकता है, और प्रत्येक व्यक्ति विचारने में, बोलने में, करने में स्वतंत्र है, तो उस पर नियंत्रण नहीं किया जा सकता। ईश्वर की धर्माचरण की आज्ञा को नहीं चाहे तो नहीं माने, ऐसा स्वतंत्र हो व्यक्ति। ईश्वर की माने, वेदों की मान भी सकता है, नहीं भी मान सकता है, धर्म आचरण कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। तो ऐसे हमको मान के चलना है। हम अपने व्यक्तिगत कार्य में तो हम दृढ़ता पूर्वक कर सकते हैं, लेकिन दूसरे व्यक्ति स्वतंत्र है। व्यक्ति वर्षों अपना तन मन धन लगाकर, खून पसीना बहाकर संतान को योग्य बनाता है, परंतु वही बड़ा होकर स्वेच्छा से रहे और अपना सहयोग ना दे, ऐसा भी हो सकता है, ऐसे भी होता है। यदि व्यक्ति पहले से अपना मन बना ले कि हो सकता है मेरा पुत्र मेरी इच्छा अनुसार नहीं रहेगा, कुछ देने पर वापिस नहीं लौट आएगा, तो इस इच्छा के विवाद रूपी दुख से बच सकता है। तो माता पिता संतानों को अपना तन मन धन लगाकर, खून पसीना बहाकर योग्य बनाते हैं, बड़ा करते हैं, पढ़ाई लिखाई करा देते हैं, नौकरी करा देते हैं, लेकिन फिर वह बात नहीं भी मान सकता है। तो ना मानने पर भी यदि पहले से हम प्रस्तुत रहेंगे तो वहाँ पर घबराएंगे नहीं, विचलित नहीं होंगे।
तो यदि व्यक्ति पहले से अपना मन बना ले कि मेरा पुत्र मेरी इच्छा अनुसार चल भी सकता है, नहीं भी चल सकता है, तो कुछ देने पर वापस नहीं भी लौटा सकता है, ऐसे मन बना के चले, तब फिर दुख से बच सकते हैं। भिन्न भिन्न संस्कार और योग्यताओं के कारण व्यक्ति अपने पर किए गए उपकारों को भूल जाता है। देखते हैं हम बहुत सारे हम लोगों का उपकार करते हैं, सेवा करते हैं, अच्छे कार्य करते हैं, वो एकाएक भूल जाते हैं। मुझे ठीक समय पर सहयोग मिला था, यह कृतज्ञता की भावना धार्मिक संस्कार ना होने के कारण भूल जाता है या भुला देता है। तो संस्कारों में कमी के कारण, धार्मिक संस्कार ना होने के कारण, अच्छे संस्कार ना होने के कारण व्यक्ति दूसरों के उपकारों को भूल जाता है अथवा भुला देता है। कोई व्यक्ति याद होते हुए भी आलस्य, प्रमाद और स्वार्थवश सहयोग नहीं देता है। ऐसे भी होता है, याद तो है कि मेरे लिए बहुत कुछ किए हुए हैं, लेकिन आलस के कारण, प्रमाद के कारण और किसी न किसी स्वार्थ के कारण वह सहयोग भी नहीं देता है। तो इच्छाओं का विघात हो तो विचारें कि मैं भी तो अपने माता पिता, पत्नी, बच्चों के अनुकूल पूरा नहीं चलता हूँ। अपने ऊपर ले आए, हम भी तो बहुत सारी जगह पर अपने हिसाब से चलते हैं, दूसरे की मानते नहीं। और चलो परिवार के लोगों की बात मान भी ली, ऋषियों की दृष्टि से ईश्वर हमसे जो चाहते हैं हम कर पाते हैं क्या? उससे बहुत विपरीत चलते हैं। यदि सूक्ष्मता से आचरण, आत्मनिरीक्षण करेंगे तो। अतः अन्य भी मेरे अनुकूल ना चले तो दुखी क्यों बनूं मैं? इन 3 बातों पर विशेष ध्यान दे, नीचे दे रहे हैं। पहला है, इस मिथ्या मान्यता को अपने मन से दूर करें कि जैसा मैं हूँ वैसा ही लोग मुझे माने, समझें और जाने। यह आवश्यक नहीं है कि परोपकारी दानी को कोई मान दे, यश दे, कीर्ति प्रदान ही करे। यदि अन्य की बुद्धि खराब है तो वह धार्मिक को अधार्मिक, परोपकारी को स्वार्थी भी कह सकता है। ऐसी धारणा बना ले कि मेरी निंदा भी हो सकती है, ऐसा विचारने से दुख नहीं होगा। तो ये देखिए कितनी बड़ी बात है यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इसको हमें बार बार मनन करके निश्चय करना है कि हम मिथ्या मान्यता को अपने मन से हटा लें, कि मन से दूर करें कि जैसा मैं हूँ ऐसा ही लोग मुझे माने। मेरे अंदर अच्छा ही होगा, लेकिन लोग बुराई भी कर सकते हैं और मेरी निंदा भी कर सकते हैं, पीछे गाली भी कर सकते हैं, सामने भी बोल देते हैं। तो अब हम यदि परोपकारी है, अच्छे कार्य करते हैं, लोग कीर्ति दे, यश करे, उसको सम्मान करे, ऐसा है ना भी हो, तो व्यक्ति की बुद्धि खराब होने पर अथवा कि किसी भी प्रकार कारण से वो गलत मान्यताएं बना सकता है। तो ऐसा विचारने से हम दुखी नहीं होंगे, पहले से विचार के रखेंगे। तो यह आशा रखना भी गलत है कि दूसरे व्यक्ति मेरे गुणों की प्रशंसा भले ही ना करें, किंतु कम से कम झूठे आरोप तो ना लगाएं। यह धारणा रखकर चलें कि अच्छे का भी विरोध होता है। तो ऋषियों को देखें, भगवान राम जी से लेकर जितने महापुरुष हुए हैं उनको जब हम सामने रखते हैं तो बहुत अच्छे अच्छे कार्य करते थे, लेकिन फिर भी झूठे आरोप लगा। तो हम ऐसे सोचते हैं चलो मेरे गुणों का प्रशंसा तो ना हो, झूठे आरोप तो ना लगाए। तो ऐसे धारणा को भी पहले से सोच के चले कि झूठे आरोप लग सकता है। तीसरा है सहनशीलता रखना। किसी दूसरे व्यक्ति से भूल होती है तो व्यक्ति उत्तेजित हो जाता है, सहन नहीं कर सकता। प्रत्येक में जन्म जन्मांतर के संस्कार अलग अलग हैं, अतः जिनसे विचार सिद्धांत कुछ नहीं मिलते उनसे सावधानी पूर्वक व्यवहार करें।
या उपेक्षा वृत्ति से काम ले या सहन कर ले। तो कई बार सहन करते करते भी सामने वाला व्यक्ति यदि अधिक कुछ प्रतिकूल व्यवहार करे तो सहन शक्ति को हम खो देते हैं। तो विशेष अभ्यास करने पर, अच्छे कार्य करने पर सत्वगुण की उच्चतम स्थिति में ही अपने आप को हम संभाल पाते हैं। नहीं तो सठे साठ्यम समाचरित हो जाता है। वो डंडा उठाया, हम डंडा उठाए, फिर दोनों का सिर फोड़ दिए। तो बहुत अधिक सावधानी से चलना पड़ता है आध्यात्म मार्ग के पथी को। यदि सामने वाला व्यक्ति गलत कर दिया, हम भी कर दिए, तो उसमें और हमारे में कोई अंतर नहीं रहा। जैसे उदाहरण देते हैं ना, कहीं कहीं कि साधु, एक सन्यासी नहा रहे थे, बाहर आए तो कोई कीचड़ फेंक दिया, फिर से वो जाके स्नान किए, फिर से बाहर आए तो वो कीचड़ फेंक दिया। तो बार बार जब किया तो फिर से वो चले जाते थे, उसके साथ कोई झगड़ा नहीं करते थे। तो ऐसे करते करते वो थक गया, जो कीचड़ फेंकने वाला चला गया। तो दूसरे देखने वाला बोल रहा था कि आप इतना कर रहा था, आप उसको कुछ बोल नहीं रहे थे अथवा उसके साथ प्रतिक्रिया नहीं कर रहे थे। तो बोले कि मैं भी यदि उसके साथ लड़ाई करने लग जाऊँ, उसके ऊपर कीचड़ फेंकने लग जाऊँ, तो उसमें और मेरे में क्या अंतर रह गया। तो हमें अपने आप को संभालना पड़ता है बहुत अधिक सावधानी पूर्वक और सुरक्षा करते हुए। नहीं तो हमारा जो संस्कार जन्म जन्मांतरों के है, जितने भी हम आध्यात्मिक ध्यान साधना उपासना करते हो दब जाता है और पुराने संस्कार उभर के हम फिर लड़ाई झगड़ा गाली गलौज करने लग जाते हैं। तो समस्याओं का मूल कारण हम स्वयं हैं। समस्त मानसिक विपदाओं का समाधान हो सकता है, परंतु आदि भौतिक आदि दैविक विपदाओं का समाधान पूर्ण रूप से नहीं हो सकता है। तो आदि भौतिक दुख क्या है? दूसरे प्राणियों से मिलने वाला दुख। तो यहाँ संसार में है तो दूसरे प्राणियों से दुख मिलेगा ही मिलेगा, हम जितने भी अच्छा करें। मान लीजिए हम खेती कर रहे हैं, बंदर आ जाएंगे, गाय आ जाएगा, दूसरे जानवर आ जाएंगे, वो खा लेंगे। हम इतना मेहनत किए हुए थे, वो आके खा लेगा। और हम अच्छे कार्य कर रहे हैं, दूसरे व्यक्ति का सहन नहीं होगा, वो आके विरोध करेगा, झगड़ा करेगा, आरोप लगाएगा, जबरदस्ती हमारे जगह पर कब्जा करना चाहेगा। तो ये भी आधि भौतिक दुख। और आधि दैविक दुख क्या है? बाढ़, भूकंप, अतिवृष्टि, अनावृष्टि आदि के कारण भी हमें दुख होता है। आध्यात्मिक दुख से तो हम बच सकते हैं। आध्यात्मिक दुख क्या है? स्वयं के गलती से होने वाला दुख। स्वयं के गलती से दुख जो होता है उसको हम अधिक से अधिक टाल सकते हैं, दूर करने के लिए प्रयत्न कर सकते हैं। तो इन सब बातों को जब हम ध्यान देंगे तब इच्छा विघात होने पर हम बच सकते हैं। पदे पदे यहाँ पर इच्छा विघात होता है और हमारे आसपास में रहने वाले जितने भी व्यक्ति हैं हमारे से प्रतिकूल व्यवहार करते हैं, हम जैसे नहीं चाहते हैं वैसे व्यवहार करेंगे। तो इसलिए बहुत अधिक हमको प्रस्तुत होना पड़ेगा, अस्त्र शस्त्र हमारे पास होना चाहिए। शत्रु चारों ओर आक्रमण के लिए तैयार है, पदे पदे है। कमरे से बाहर निकले तो घर के लोग शुरू कर देंगे, घर से बाहर निकले बाहर के लोग शुरू कर देंगे, रास्ते में आए कोई अनावश्यक गाड़ी में टकराव कर देगा, कुछ ना कुछ करने लग जाएगा। तो बहुत अधिक अपने आप को मजबूत प्रूव करना पड़ता है और ये तब संभव है जब हम ईश्वर से जुड़े रहेंगे। सूक्ष्म रूप से देखा जाए तो हम ईश्वर से बहुत अधिक दूर रहते हैं। ईश्वर का चिंतन, ईश्वर को जितना प्रिय मानना चाहे उतना प्रिय नहीं मानते हैं, ईश्वर को विस्मित रखते हैं अपने मन से। और ईश्वर की उपासना में भी जितना समय लगाना चाहिए हम लगाते नहीं हैं। तो परमात्मा से हम जितना जुड़े रहेंगे
ईश्वर को पकड़े हुए रखेंगे उतना हम इन बाधाओं से, विपत्तियों से बच सकते हैं। ऐसे मान के हमें चलना चाहिए, तब इच्छाओं के विघात होने पर हम घबराएंगे नहीं। किसी को कुछ पूछना हो तो बताइए, नहीं तो आगे भी हम थोड़ा पढ़ सकते हैं। कुछ पूछना है किसी को? तो आगे अद्वैतवाद देखिए। अद्वैतवाद एक विवेचन। अद्वैत क्या होता है पता है आपको? एक होता है कि त्रैतवाद और दूसरा है अद्वैतवाद। अद्वैतवाद बहुत चलता है। द्वैत अर्थात दो, और अद्वैत अर्थात निषेध हो जाता है, दो नहीं है, सब एक ही है। तो कुछ संप्रदाय के लोग बड़े रूप में ऐसे मानते हैं कि अद्वैतवाद को मानकर चलते हैं कि जो भी संसार दिख रहा है सब ब्रह्म ही ब्रह्म है, ना प्रकृति है ना जीवात्मा है, कुछ है। वैदिक सिद्धांत क्या है? त्रैतवाद। तीन चीज को लेके चलता है वेद, ईश्वर, जीव और प्रकृति। और अद्वैत अर्थात केवल एक ही है। तो इसका देखते हैं, देश और विदेश में एक बहुत बड़े मत का प्रचलन है जिसके अनुयायी लाखों की संख्या में हैं। उनकी मान्यता यह है कि केवल एक ब्रह्म की ही सत्ता है, वही सत्य है, और यह संसार मिथ्या है, इसकी सत्ता नहीं है। इसी प्रकार वे जीवात्मा की भी पृथक नित्य सत्ता नहीं मानते। अपने पक्ष की पुष्टि में अनेक हेतुआभास खंडित हो जाने वाला प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। तो उन लोग क्या मानते हैं? केवल एक ही एक है, एक परमात्मा ही है, ना जीवात्मा है ना कुछ है। तो इसी मान्यता पर हम कुछ विवेचन प्रस्तुत नीचे कर रहे हैं। पहला है कि यदि ब्रह्म ही जीव बना है तो बताया जाए कि वह कब बना, क्यों बना और इसको सर्वप्रथम किसने जाना। इसका उत्तर नहीं है। अतः जीव ब्रह्म के अद्वैत का विचार भ्रांत है। तो ये बता दिए कि कब बना था, क्यों बना था और सर्वब्रह्म किसने बनाया, ब्रह्म से जीव कैसे बन गया। तो इसका उत्तर कोई देते नहीं है। दूसरा है, यदि हम मान ले कि ब्रह्म ही जीव बना है तो सारे प्राणियों के जीव ब्रह्म के टुकड़े मान्य होंगे। इससे ब्रह्म अखंड नहीं रहा, अटूट नहीं रहा, अलग अलग हो गया, ब्रह्म का टुकड़ा हो गया, ऐसे मानना पड़ेगा। और तीसरा है, इस प्रश्न का उत्तर भी नवीन वेदांतुओं को देना होगा कि ब्रह्म का कितना भाग अभी जीव नहीं बना और वह भाग कहाँ कहाँ है। यदि टुकड़ा होके बना है तो और कितने भाग है और के कहाँ पर रखा हुआ है कि उससे भाग हो रहा है, टूटते हुए निकल रहे हैं। चौथा है, ब्रह्म का जो भाग अभी तक जीव नहीं बना वह किसी कारण से नहीं बना, और जो जीव बना है वह क्यों बना। जीव जो बना, ब्रह्म क्यों बना है, और यदि कैसे बना, कारण से कार्य बना अथवा ऐसे ही बन गया। क्या जीव बना हुआ भाग दूसरे भाग से कमजोर है या दोष युक्त है। यदि है तो ब्रह्म को एक रस नहीं कह सकते, और जिसकी अवस्था बदलती है, अर्थात जो कभी जीव बनता है कभी ब्रह्म, वह कभी एक रस नहीं हो सकता है। जैसे हम बोलते हैं कि गेहूं से गेहूं का आटा बनता है, जौ से जौ का आटा बनता है, और जौ की रोटी फिर आगे बन जाता है। तो ऐसे ही ब्रह्म जब आनंद स्वरूप है, एक रस है, तो फिर ये आनंद स्वरूप होना चाहिए ब्रह्म, और वह फिर एक रस रहा नहीं, उसमें टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा। यह भी बताना होगा कि जीव के अंदर ब्रह्म है या नहीं है। यदि कहे ब्रह्म सर्वव्यापक है, अतः जीव के अंदर भी है, तो प्रश्न उठेगा कि जब जीव स्वयं ही ब्रह्म
ही है तो जीव के अंदर व्यापक कैसे माना जा सकता है? यदि कहीं कि जीव में ब्रह्म नहीं रहता तो ईश्वर सर्वव्यापक नहीं रहा। फिर जीव के अंदर ब्रह्म नहीं रहता है, वो अलग है ब्रह्म से, तो फिर वो सर्वव्यापक नहीं रहा। फिर है जिस वस्तु के अवयव टुकड़े अंश हो सकते हैं वह उनके अवयवों से मिलकर बनी होती है, और जिस ब्रह्म से असंख्य जीव बन चुके हैं और बन रहे हैं तथा पुनः ब्रह्म में ही विलीन भी हो रहे हैं, वह स्वयं तो केवल जीवों का संग्रह ही मानना होगा और ब्रह्म के रूप में उसका पृथक अस्तित्व नहीं हो सकता है। तो स अवयव अवयव सहित होने से ब्रह्म के अनित्य होने का दोष भी आएगा। जैसे सांसारिक वस्तु नष्ट हो जाते हैं, ऐसे ही ब्रह्म भी टुकड़ा टुकड़ा होकर नष्ट हो जाएगा, अनित्य हो जाएगा, नित्य नहीं रहा, क्योंकि ब्रह्म से अलग हो रहे हैं जीवात्मा। ब्रह्म का स्वाभाविक गुण ज्ञान है और स्वाभाविक गुण का कभी नाश नहीं होता। तो कैसे संभव है कि ज्ञान स्वरूप ब्रह्म कभी अज्ञानी हो जावे? तो ये जो जीवात्माएं अज्ञानी हो जाते हैं, अज्ञान पूर्वक कार्य करते हैं, तो ब्रह्म के अंश है तो फिर अज्ञानी कैसे हो जाते हैं? ये भी प्रश्न आता है। अविद्या व माया क्या वस्तु है, वह कहाँ रहती थी और कब उसने ब्रह्म को पकड़कर पहले ईश्वर फिर जीव को बना दिया? ऐसे भी प्रश्न करते हैं ना, माया के कारण ये सब बन गया है, परमात्मा की माया है, उसके अंदर से निकल जाते हैं। तो ये भी कब बना, ये प्रश्न है। ब्रह्म और अविद्या के माया के मेल से जीव बनता है, तो क्या वह अविद्या या माया से दुर्बल है ब्रह्म? क्या सर्वशक्तिमान को कोई अन्य शक्ति दबा सकती है? क्या सर्वज्ञ है अविद्या रह सकती है परमात्मा में? और जिस अविद्या व माया ने ब्रह्म को जीव बनाकर अपने अधीन किया, क्या वह ब्रह्म को रोक नहीं सकती कि जीवों को कर्मों का फल के रूप में दुख ना देवे? तो यदि जीवात्मा के अंदर वो माया काम कर रहा है तो दुख नहीं होना चाहिए जीवात्माओं को, फिर दुखी तो देखा जाते हैं यहाँ पर। तो ब्रह्म या ईश्वर जो जीवों को कर्मफल दे रहा है वह किस अधिकार से देता है? क्या कोई राजा या न्यायाधीश स्वयं ही दोषी या चोर बनकर अपने विरुद्ध साक्षियां लाता है और अपने आप को दंड देता देखा जाता है? यदि ब्रह्म ही का टुकड़ा है तो ब्रह्म ही राजा बन गया, प्रजा भी बन गया, और प्रजा बन के फिर दोषी होता है, फिर उसको न्याय कर रहा है, ये दोष आ जाएगा। क्या संभव है कि मनुष्य अपने आप को काट कर व किसी अन्य से काटा जाकर जीवित रहे और कटे हुए भाग से काम ले व उस पर शासन करे? ये भी कदापि संभव नहीं है। तब परमेश्वर किस प्रकार खंड खंड रहकर जीवित रह सकता है, वह जीवों को अधिकार पा सकता है? तो जब सब ब्रह्म ही ब्रह्म है तो प्रकृति या जड़ पदार्थ कहाँ से आ गए? यदि सारा ब्रह्म ही है तो जड़ पदार्थ कहाँ से आ गए? और ब्रह्मा या ईश्वर को अविद्या ने जीव बनाया है तो जड़ पदार्थ भी ब्रह्म से ही बने हैं या और किसी के मेल से? यदि कहो कि प्रकृति ब्रह्म से नहीं बनी तो मानना होगा कि ब्रह्म से अतिरिक्त अन्य कोई वस्तु भी अनादि है, और जब प्रकृति का को भी अनादि माना तो जीव को भी अनादि मानने में क्या रुकावट है? तो ये कुछ बातें हैं ब्रह्मा को लेकर, आगे अगली कक्षा में देखेंगे। अभी इन बातों में से कुछ पूछना है तो बताइए। तो ऐसी मान्यताएं है संसार में, आपके सामने भी कभी आएगा तो प्रकरण के हिसाब से कोई जिज्ञासु व्यक्ति हो तो आप बता सकते हैं इनमें से कुछ बातें, यदि वो समझना चाहे तब।
नहीं तो फिर अनावश्यक समय सामर्थ्य नष्ट नहीं करना है। तो ऋषि दयानंद जी और ऋषियों की बड़ी कृपा है, उसके कारण से हमें इन त्रैतवाद सिद्धांत और सत्य बातों को सुनने को सीखने को मिला है, नहीं तो हम भी ऐसे ही गलत मान्यताओं को मान के चलते। प्रतिमा माता जी बोली। चार नंबर ये समझना चाहिए। नंबर 4 जी। ब्रह्म का जो भाग अभी तक जीव नहीं बना वो किसी कारण से नहीं बना, और जो जीव बना है वो क्यों बना, पूरा पूरा का समझ। हाँ, क्या जीव बना हुआ भाग दूसरे भाग से कमजोर है या दोष मुक्त है? मान लीजिए कि ईश्वर टुकड़ा होके जीव बन गया, उनको ये पूछा जा रहा है प्रश्न, यदि टुकड़ा होके बन गया तो वह क्यों बना, और यदि बन भी गया तो वो कमजोर वाला है, जिससे अलग होके बना वो कमजोर है, क्या कमजोर है, क्या दोष युक्त है या दोष से रहित है? यदि कमजोर है, दोष युक्त है मानेंगे तो ब्रह्म एक रस नहीं रह सकता, एक रस ब्रह्म को नहीं कह सकते हैं। और जिसकी अवस्था बदलती है, अर्थात जो कभी जीव बनता है कभी ब्रह्म, वह तो एक रस कभी हो ही नहीं सकता। परमात्मा एक रस है, दोष मुक्त है, और यदि अलग होते हैं फिर वो दोष युक्त हो गया, गलत काम करता है, तो ये भी ठीक नहीं है आपके कथन के हिसाब से। तो ये कहना चाह रहे हैं जीवात्मा को यदि ब्रह्म से अलग मानेंगे तो ये दोष आ रहा है, ये कहना चाह रहे हैं। हम लोग सबका धारण है कि जीवात्मा परमात्मा का एक अंश है, तो ये गलत है। हाँ। वो जीवात्मा अलग है, परमात्मा अलग है। हाँ जी। तो 5 नंबर 5 यह बताना होगा कि जीव के अंदर ब्रह्म है या नहीं। यदि कहे ब्रह्म सर्वव्यापक है अतः जीव के अंदर भी है, तो प्रश्न उठेगा कि जब जीव स्वयं ब्रह्म ही है तो जीव के अंदर व्यापक ब्रह्म कैसे माना जा सकता है? हाँ, यदि ईश्वर ब्रह्म को ही जीवात्मा अंश मानेंगे, जीवात्मा के अंश से उसी से टुकड़ा अलग हुआ है ना, तो कहेंगे कि फिर ब्रह्म जीवात्मा के अंदर नहीं है, क्योंकि उसके अंदर ही है, तो फिर उसका सर्वव्यापकता नहीं रहेगा ना, उसकी सर्वव्यापकता नहीं रहेगा, तो फिर सर्वव्यापक जो परमात्मा को कहा गया वो खंडन हो रहा है। इसलिए आपका जो कथन है कि जीव ब्रह्म से ब्रह्म का ही अंश है, ये गलत हो रहा है, ये उनको कहना चाह रहे हैं। यदि जीवात्मा को आप ब्रह्म का अंश मानेंगे तो ये भी दोष आएगा कि ईश्वर की सर्वव्यापकता का खंडन हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद। अर्चना जी। वो मुझे ये पूछना था, जो हमारे जैसे साइंस में सजीव और निर्जीव होते हैं, जो सजीव में तो वृक्ष भी जाते हैं ना, पेड़ पौधे भी जाते हैं, तो वेद के हिसाब से क्या उन पेड़ पौधों में भी आत्मा है? आत्माएं हैं ना, आत्माएं हैं, सभी घास घूस में जितने भी पेड़ पौधे हैं सभी में आत्माएं हैं। तो ईश्वर की व्यवस्था से वो आत्माएं वहाँ पर आते हैं, फिर उनके कर्म भोग योनि हैं वो, तो वहाँ पर भोग के फिर पेड़ पौधे जितने भी दिख रहे हैं सभी में आत्माएं हैं, लेकिन उनको हमारे तरह अनुभव नहीं होता। जैसे हम स्वप्न अवस्था में रहते हैं ना, स्वप्न हमको कुछ ही पता नहीं लगता बाहर की दुनिया का कुछ भी, तो उन लोग ऐसे ही रहते हैं। जैसे हम करेंगे तो हमें जैसे जानवर का जन्म अगले जन्म में मिल सकता है या कुछ नीच जन्म मिल सकता है, तो हम पेड़ पौधे अगर जो बनते हैं तो वो अच्छे कर्मों का फल है या वो शरीर से अधिक यदि गलत काम करेंगे, शरीर से यदि हम गलत काम करेंगे, मारेंगे पीटेंगे, दूसरे को कष्ट देंगे, तो लंबा फिर शरीर से खड़ा रहना पड़ जाता है, वट वृक्ष बन जाएंगे, अलग अलग वृक्ष बन जाएंगे, वो भी दंड मिलता है।
तो क्या सत्यात मैं समझ नहीं थी, क्या क्या बोले आप? सत्यात प्रकाश में लिखा है कि मन से करने वाले कर्मों का फल ये मिलता है, वाणी से करेंगे फल तो पशु पक्षी बना देंगे, कोयल बना देंगे, काऊ बना देंगे, है ना, और अलग अलग अगर ऐसे योनियां होती अगर हैं। मन से करेंगे तो पेड़ बन जाएंगे, मन से, पेड़ पौधे। वाणी से और शरीर से किए जाने वाले कर्मों का विभाजन वहाँ पर किया हुआ है। सत्यात प्रकाश नवम समोल्लास में देख लेंगे। ठीक है, तो उसमें जो वृक्ष आदि बनाया गया है वहाँ पर, तो शरीर से अधिक जो पाप करते हैं तो पेड़ पौधे बना दिया जाता है। शरीर से दूसरे को कष्ट देते हैं, अनावश्यक किसी को पीड़ा देंगे तो उसका दंड मिलता है। जी जी, समझ गई। ठीक है, हेलो। निर्मला माता जी बोलिए। नमस्ते आचार्य जी, आवाज आ रही है मेरी? बोलिए आवाज आ रही है मेरी? बोलिए। हाँ जी। जैसे हम अपने जैसे बच्चों को कृतम अकृतम या अन्यथा कृतम में जो है उसका क्या विचार है? कि जैसे बच्चे हमारे अनुसार कई बार अपने बच्चों परिवार में या अपने काम में व्यस्त होने के कारण वो जो है बच्चे मतलब अच्छी तरह सुनते नहीं माँ बाप, तो उस समय क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते क्या हैं, कर कुछ नहीं कर क्या सकते सोचो? हैं, केवल शांत ही रहना है, केवल शांत ही रहना है, कुछ कर नहीं सकते हैं। जो करना था पहले से कर दिए हम, जितना देना था उस समय अपने आप को शांत रखना है कि उन लोग कर्म करने में स्वतंत्र है, और अच्छे व्यवहार कभी कर सकते हैं, कभी सत्वगुण की स्थिति होगा तो अच्छे व्यवहार भी कर लेंगे, और कभी काम फाम होता है रजोगुण तमोगुण की स्थिति में गलत व्यवहार भी कर सकते हैं। तो गलत व्यवहार जब करेंगे उस समय थोड़ी देर शांत रहेंगे, कोई बात नहीं, ठीक है, किसी कारण से नहीं किया, आगे व्यवहार अच्छे कर लगा अच्छा, ऐसा सोच के हम सकारात्मक रह सकते हैं। ठीक है ना। कर्तुम अकर्तुम अर्थात व्यक्ति कर्म करने में स्वतंत्र है, कुछ भी कर सकता है, ऐसे हमको पहले से मानसिक स्थिति बना देनी है, तब अच्छे करने पर भी शांत रहेंगे और कुछ गलत व्यवहार कर दे तब भी शांत रह सकते हैं। ठीक है, सुदेशना माता जी बोलिए। जी आचार्य जी नमस्ते। मेरा पिछले से एक प्रश्न है, संगठन के बिना अकेला व्यक्ति मारा जाता है, इसको थोड़ा समझा दीजिए। संगठन अर्थात व्यक्ति जब अकेले रहता है ना तो फिर लोग उसकी तंग करते हैं, प्रश्न ये करते हैं, जहाँ कमजोरी है वहाँ पर आक्रमण होता है ना। मान लीजिए कि एक परिवार में एक व्यक्ति रहता है तो उसको कोई भी आके धमका सकता है, कुछ भी कर सकता है। 10 व्यक्ति रहते हैं, मजबूती है तो कोई बाहर से आएगा नहीं, और उनके परिवार बड़ा होता है, भाई बहन सब बड़े परिवार होता है, तो उनके साथ अधिक लोग कोई झगड़ा नहीं करते हैं, उनको परेशान नहीं करते, क्योंकि पता है यदि मैं करूँगा तो चारों ओर से ये हो जाएगा। तो हर समय संगठन में शक्ति होती है, इसलिए हर समय संगठित रहना चाहिए, अच्छे व्यक्तियों का संग करते रहना चाहिए, और उसमें हमको खतरा कम होता है, हम निश्चिंत होकर चल पाते हैं। तो आध्यात्मिक स्तर पर भी जो व्रत लेते हैं साधक लोग, वो भी संगठन में रहना चाहिए। हाँ, अच्छे व्यक्तियों का संग होना चाहिए ना, अपने टोली बढ़ाना चाहिए। जैसे बुरे व्यक्ति को अपना टोली होता है, प्रचार प्रसार करते हैं, असत्य को बढ़ावा देते हैं, ऐसे ही अच्छे व्यक्तियों को भी अपने संगठन को बढ़ाना चाहिए, अच्छे व्यक्तियों का अपना समूह होना चाहिए, तो हम अच्छाई का प्रचार कर सकते हैं। ठीक है। हाँ, वो व्यक्तिगत स्तर पर देखना पड़ता है, पहले तो अपने आप को मजबूत करे, ये करे, और अपने स्वयं मजबूत नहीं होंगे, अपने अंदर विशेष गुण नहीं होगा तो फिर कैसे होगा, वो धीरे धीरे होता जाता है। पहले तो अपने स्तर पर हम अच्छे कार्य करते जाएं। ठीक है, कमलेश माता जी बोलिए। आचार्य जी अभी आप बता रहे थे ना वो वृक्षों के बारे में, तो वहाँ तो वो ज्यादा तामसिकता की जीवात्मा की अवस्था होती है, तो उसमें स्वप्न थोड़ी कुछ होगी, वो तो सुसुप्ति होती होगी। हाँ, वही स्वप्न अवस्था बोल दीजिए अथवा सुसुप्ति अवस्था बोल दीजिए, ठीक है ना। स्वप्न में तो जैसे एक स्वप्न देखना होता है ना, और सुसुप्ति में ये उसे कुछ पता ही नहीं है।
हाँ, ये स्थिति ही ले लीजिए, स्वप्न कह दीजिए तो सुषुप्ति भी बोल दीजिए, कुछ भी पता नहीं लगता उनको, बाहर का कुछ भी पता नहीं रहता है, ठीक है ना। स्वप्न अवस्था में भी बाहर का तो कुछ पता नहीं लगता, वो गाढ़ निद्रा जैसा स्थिति होती है उसमें, उससे भी और सुषुप्ति में और गाढ़ निद्रा हो जाती है। ये तो घोर अंधकार में ही पड़े हुए जीवात्मा है ना सब। हाँ जी, हाँ, तमोगुण के अधिकता के कारण यह है, ठीक है। बाहर की कुछ भी स्थिति पता नहीं हो पाती है उस समय जब हम सुषुप्ति अवस्था में रहते हैं, तो वृक्षों को भी बाहर जो भी क्रियाएं हो रही है कुछ भी पता नहीं लगता, ठीक है। और कोई बात? तो अवचेतन मन में रहते हैं या अवचेतन में रहते? अवचेतन तो आजकल नाम रख दिए हैं, अवचेतन मन फन कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। आजकल वैज्ञानिक लोग ये अवचेतन नाम कर दिए हैं, तो कोई अलग से अवचेतन मन नहीं होता है, ठीक है। बस सुषुप्ति अवस्था मान लीजिए कि बाहर के कुछ भी पता नहीं रहता, ज्ञान नहीं रहता है। अच्छा, हमारा सुनने के समय जो स्थिति होता है वृक्ष का, यही अवस्था है क्या? हाँ जी, हाँ हम जी। लोग जो सो जाते हैं, जैसा हमारा फीलिंग्स रहता है, हम लोग कुछ जान नहीं सकते, ऐसे ही अवस्था उनकी स्थिति है। जी जी, और अर्चना जी कुछ बोल रहे हैं? जी, फिर भी वो ये पूछना था, हम क्या करने वाले, आगे क्या घटना घटने वाली है, क्या ये ईश्वर को पता रहता है? देखिए, उसमें ये स्थिति है ना, ईश्वर को इस रूप में पता रहता है कि परमात्मा की सूची है, मतलब उदाहरण की दृष्टि से बताया जाता है कि वो नीचे से नीचे तो ये बन सकता है, रावण बन सकता है, कंस बन सकता है, दुष्टता इतना से इतना तो कर सकता है, और अच्छा से अच्छा तो राम बन सकता है, कृष्ण बन सकता है, ऋषि बन सकता है। इस लिस्ट के अंदर ये काम इस आत्मा कर सकता है, इतना तो बताइए। यही काम करेगा ईश्वर, यही काम ही करेगा, ईश्वर को पता नहीं है। हाँ, वही मैं पूछ रही थी, जैसे कि हम घर से निकलते हैं, रास्ते पर जाते हैं, तो हम कहीं जाने वाले होते हैं, मगर किसी कारण बस वहाँ पहुँच नहीं, वो संस्कार के कारण और कई सारे कारणों से हम करते हैं अपने हिसाब से, लेकिन ईश्वर को ये पता नहीं रहता। जैसे माता पिता है, उसके घर क्रियाओं को देखते देखते माता पिता को पता है कि मेरा बेटा अच्छा से अच्छा इतना कर सकता है और बुरा से बुरा ये कर सकता है। बुराई का तो माता पिता को दिखता ही नहीं है, केवल अच्छा ही दिखता है, चाहे वो जितना भी बुरा करता रहे, है ना। बच्चे जो होते हैं ना, आज कन्याएं हैं, युवक है, बाहर जाके बहुत कुछ करते हैं, लेकिन माता पिता क्या बोलेंगे, मेरा बेटा तो ऐसे कभी भी नहीं कर सकता है, मेरा बेटा तो अभी कल्पना भी नहीं सोच सकता ऐसे। लेकिन कल्पना से क्या बाहर जाके वो कर रहा है, और माता पिता जब घटना घट जाती है ना, तब पता लगता है। ये तो मोह के कारण, अज्ञानता के कारण करते हैं, लेकिन परमात्मा न्यायकारी होने से उनको सब पता रहता है कि ये आत्मा ये कर सकता है, ठीक है ना। गलत संस्कार कभी उभर जाए तो गलत से गलत कार्य भी कर सकता है, अच्छा कर सकता है या गलत कर सकता है, इसका पता होता है, मतलब आत्मा के दिमाग में क्या चलता है ये पता होता है। हाँ जी, यही कार्य करेगा। यदि पता लग जाएगा तो फिर स्वतंत्रता तो नहीं होगी, फिर हाथ पकड़ना हो जाएगा। इसलिए वैदिक मान्यता यह है कि अभी जैसे हम बैठे हुए हैं, अभी कक्षा कर रहे हैं, कक्षा के बाद हम सो जाएंगे, उठ के जाके कार्य करेंगे, है ना, किसी से लड़ाई करेंगे, झगड़ा करेंगे, क्या करेंगे, या बाहर जाएंगे बाजार में, वो परमात्मा को पता नहीं है। यदि पहले से निश्चय करके रखे, मन में संकल्प कर दिए कि मुझको कक्षा के बाद वहाँ जाना है, मन में विचार आया, परमात्मा को पता लगा, वो मानसिक कर्मों की खाता में एंट्री हो गया, जो अच्छे कार्य पूरा दृढ़ निश्चय कर लिए, और वाणी से भी ऐसे कुछ बोलने लग गए तो फिर वाचिक कर्मों में आ जाएगा, फिर शारीरिक कर्म। तो तीनों कर्मों के विभाग अलग अलग है। और एक ये पूछना था, जो विवाह कराते हैं या करवाते हैं, तो क्या उसमें भी ईश्वर की मर्जी रहती है कि मतलब इसको यहाँ जैसे बोलते हैं ना, जोड़ियां तो ऊपर से ईश्वर बना के छोड़े हैं? नहीं, ईश्वर बना के नहीं छोड़े हैं। उसमें होता है कि जैसे हमारा कर्म है, हमारा संस्कार है, उसके अनुकूल ही व्यक्ति मिलते हैं ना।
हमारे जिस प्रकार से कर्म होगा उसके अनुकूल ही ये मिलता है। अधिकांश हमारे कर्मों के ऊपर निर्भर करता है। हम यदि अपने इच्छा से विरोध, माता पिता को माने नहीं बात, अपने मन मर्जी करके शादी कर देंगे तो फिर उसका दंड मिलता है। और कई बार हम अपने हिसाब से नहीं करते हैं, माता पिता कर लेते हैं, तो उसके कारण भी हमको दंड मिलता है। तो कोई लिखा हो के ईश्वर की ओर से आया नहीं, ये तो सब गप्पे लगा रखे हैं कि 7 जन्मों का जोड़ी है और ये सब लिखा हुआ है। ये सब चीज़ें नहीं, बुद्धिमत्ता पूर्वक कार्य करते हैं तो बस ठीक होता है। तो विवाह जो कराते हैं करवाते, ये तो मतलब आत्मा, जैसे हम लोगों की मर्जी होती है, ईश्वर की इसमें कोई मर्जी नहीं। ईश्वर की कोई मर्जी नहीं है। ईश्वर तो केवल बैठे हुए हैं, भाई आपका जैसे कर्म है वैसे फल देने के लिए तैयार है। हाँ। इधर कर्म करो, इधर फल लो। जैसे हम कई जन्मों से कर्म किए हुए हैं, इस जीवन में कर्म कर रहे हैं, थोड़ा मिला जुला जो पीछे का बचा हुआ है, जहाँ जहाँ जरूरत है यहाँ से इसको मिला के इसको देना है, वहाँ पर इतना काम करते हैं केवल। शादी के बाद पता नहीं होता कि लड़का कैसा होगा, लड़की कैसी होगी, उसके बाद दुख मिलता है, तो उसका किसका दुख का कारण हम स्वयं हैं। परमात्मा हम दुखी देना बिल्कुल ही नहीं चाहते। ये बात हमको मन में दृढ़ता पूर्वक बिठाना पड़ेगा। इसी कारण से हम दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं। और दुख का कारण ये है कि हम यही नहीं मानते कि परमात्मा हमारे परम हितैषी हैं। हम जितना अपना हित चाहते हैं उससे कई गुना हित परमात्मा चाहते हैं। बस हम ईश्वर से दूर रहते हैं, ईश्वर की आज्ञा को जानते नहीं हैं, ईश्वर के ध्यान नहीं करते हैं, ईश्वर से दूर रहते हैं, ईश्वर से प्रतिकूल व्यवहार करते रहते हैं। इसलिए परमात्मा बाध्य होकर दंड देते हैं हमको। तो सभी जितने भी हमारे पास दुख है उसका मूल कारण हम स्वयं हैं। और किस स्थान पर दूसरे व्यक्ति भी बनते हैं, थोड़ा बहुत माता पिता है और भी साथी मित्र आदि हैं, लेकिन अधिकांश रूप में हम ही बनते हैं। हमारी अपुरुषार्थता के कारण, आलस्य प्रमाद के कारण, स्वार्थ के कारण, मेहनत ना करने के कारण हम दुखी रहते हैं। आचार्य जी, उसके पास तो दुख है ही नहीं है, देगा कहाँ से वो? हाँ, यही बात है ना। परमात्मा तो आनंद स्वरूप है। और माता पिता कभी संतानों को दुख देना चाहते हैं क्या? कभी भी देना नहीं चाहते। माता पिता तो हमारे से भी अधिक अपना हित चाहते हैं कि मेरा संतान का कल्याण। तो परमात्मा रसो वही सह, रस से परिपूर्ण है, आनंद से परिपूर्ण है। तो हमको तो केवल आनंद ही आनंद देना चाहते हैं, लेकिन हम उससे वंचित रहते हैं, उनकी आज्ञाओं को जान नहीं पाते हैं। इस कारण से दुख मिलता है। ठीक है, सूरत जी बोलिए। सूरत पुनिया। नमस्ते जी आचार्य जी। बोलिए। क्या वृक्षों को काटने से आचार्य जी पाप लगता है? हाँ, पाप लगता है ना, क्यों नहीं लगेगा पाप? पाप तो लगेगा, पाप अवश्य ही लगता है। अगर किसी वृक्ष को काटना है तो उसको कैसे काटे जाए? उसके लिए देखिए, कुछ चीजें हैं, जैसे भोजन हम करते हैं, भोजन करने पर हिंसा होती है, तो यहाँ पर तो हिंसा होगा ही। लेकिन जितना आवश्यक है, मान लीजिए किसी पेड़ को काटना पड़ रहा है तो उसको काटना अनिवार्य पड़ रहा है, आवश्यक हो रहा है जीवन चलने के लिए, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, एक पेड़ के स्थान पर कई सारे पेड़ लगा देंगे। 10-20 पेड़ लगा दीजिए, 100 पेड़ लगा दीजिए, 1000 पेड़ लगा दीजिए, तो फिर वो पाप तो दंड तो मिलेगा ही मिलेगा, उसके बदले में हम अच्छे कार्य और भी कर लिए। ऐसे करके करना होता है। ठीक है, धन्यवाद। हर्षिता जी। नमस्ते। मोबाइल पास ला के जोर से बोलिए। धोनी कुमारी बोलिए। मैं ये पूछना चाहती थी कि जैसे हम मनुष्यों में सुख दुख की अनुभूति होती है, तो क्या वृक्ष वनस्पति वेल वनस्पतियों में भी ये होता है? हाँ जी, हाँ जी, ये है, लेकिन उनको इतना फर्क नहीं पड़ता अंदर से।
जैसे कई बार ऐसे भी सुनने में आता है, देखने में आता है, और ये प्रयोगात्मक रूप में है। कुछ कुछ जगह पर क्या करते हैं, पेड़ पौधे जो होते हैं ना, आम का पेड़ है, वहाँ पर जाके गायत्री मंत्र पढ़ते हैं, है ना, वहाँ यज्ञ करते हैं, और जो सकारात्मक वातावरण वहाँ बनाते हैं, तो उस पेड़ का जो फल है मधुर आता है, अथवा पेड़ में बहुत फसल अधिक आता है। तो इससे पता लगता है कि उसके अंदर जीव होने से उसके अंदर भी कुछ ना कुछ प्रतिक्रिया तो होती है, लेकिन उन लोग कुछ विशेष ये नहीं कर पाते। ये स्थिति है वहाँ पर। ऐसे मान के चलना चाहिए जैसे हमको सीधा सीधा अनुभूति होती है सुख दुख की, उनको नहीं होती उतना। लेकिन सामान्य रूप से परिवर्तन तो होता ही है, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से पता लग जाता है। गायों पशु पक्षियों में भी ऐसे होता है। गौशाला में भी जब हम गायों के पास जाते हैं, उनको विशेष प्रेम देते हैं, आत्मीयपन करते हैं, तो गाय का स्वास्थ्य बढ़िया रहता है और दूध भी बहुत मधुर आता है, उसका दूध भी बढ़ जाता है। तो प्राणियों में, चाहे बाह्य प्राणी है, पशु पक्षी हैं अथवा वृक्ष है, प्रभाव पड़ता है। और खेत के ऊपर भी होता है। खेत में भी जब हम पास में यज्ञ करते हैं और इस प्रकार से करने पर खेत का भी ऊर्जा उर्वरा बढ़ता है। ठीक है। दादी खेत में खरपतवार तो निकालनी पड़ती है। हाँ, वो तो निकालनी पड़ती है। खरपतवार हाँ, निकालनी पड़ेगी। जो ये है वो तो पाप लगता है क्या? पाप लगता तो है, लगेगा ही लगेगा, लेकिन वो क्या है ना, वो मिश्रित कर्म है ना, खेती कर्म। इसलिए यदि पाप से बचना है तो ब्राह्मण रूपी कर्म कीजिए। ब्राह्मण कर्म करेंगे तो आप अधिक से अधिक जो ये सब कर्म है उससे बचेंगे। तो जितनी योग्यता है, घर में झाड़ू लगाना है तो कीड़ा मरे, वो घर में झाड़ू नहीं लगाएंगे क्या? नहाते हैं, ब्रश करते हैं, ये करते हैं, तो जैसे कुछ संप्रदाय लोग हैं, वो लोग नहाते भी नहीं हैं, धोते भी नहीं हैं, साफ सफाई नहीं रखते हैं, तो ऐसा तो जीवन चलेगा नहीं। तो जितना अनिवार्य रूप से हमको करने चीजें है वो करना पड़ेगा, उसके बदले में हम अच्छे अच्छे पुण्य काम बहुत अधिक करें। ऐसे करके हमको जीवन चलाना पड़ता है। पाप भी होगा, उसके बदले में बहुत सारे पुण्य काम कर ले। ठीक है, चलिए आज यहीं रखते हैं।